में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस के अवसर पर आरआईए द्वारा युवा हुंकार रैली का आयोजन किया गया। यह रैली प्रखंड क्षेत्र में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि भगत सिंह और उनके साथियों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए संघर्ष किया था। रैली में आरआईए के नेताओं सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं से शहीदों के आदर्शों पर चलने और सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की। इस दौरान देशभक्ति के नारे गूंजे और वक्ताओं ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव और अन्याय रहेगा, तब तक भगत सिंह के सपनों का भारत साकार नहीं हो सकता। रैली के समापन पर सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। मौके पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयशंकर पंडित, कार्तिक प्रसाद, बीरबल कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोग आज तोरौदा में बैनर तले मार्च निकाले हुए हैं, किस कारण निकाले हुए हैं? आज देश के नायक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही के दिन 23 मार्च 1931 में अंग्रेज़ों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फांसी के पर चढ़ाने का पीछे अंग्रेज़ों का ये मकसद था कि अगर हम शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा देंगे तो देश के नौजवान जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन के धार को कमज़ोर करेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा और भगत सिंह ने देखा कि पूरे देश में जिस तरीके से भगत सिंह के प्रति प्रेम और देश के आज़ादी के प्रति लोगों के लगाव था, और अंग्रेज़ों पर 3 नौजवानों को फांसी पर चढ़ाने का बावजूद पूरे देश के लोगों ने संघर्ष किया और अंग्रेज़ों को इस देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भगत सिंह का जो सपना था कि अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो सब लोग यहाँ शांति, एकता और भाईचारे के साथ जिएंगे, हर गरीब को खाने के लिए रोटी होगा, हर गरीब को पहनने के लिए कपड़ा होगा। लेकिन आज पूरे देश में देखा जा रहा है कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर डिबेट कराया जा रहा है, मंदिर मस्जिद को खुदवाया जा रहा है, लगातार मस्जिद को खुदवा करके उसमें मंदिर ढूंढा जा रहा है, कहीं औरंगजेब के मजार को खुदवा करके हटाने की बात हो रही है। और उसी समय भगत सिंह ने देश में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि असल मसला इस देश में रोजी रोजगार का है, और इस देश का मसला ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इस देश का मसला ये नहीं है कि कौन बैकवर्ड है कौन फॉरवर्ड है। इस देश का अगर मसला है तो वो पेट का सवाल है और रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन जब से इस देश में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि देश में हिंदू और मुसलमान के दंगे हो रहे हैं, मस्जिद और मंदिर के नाम पर दंगे हो रहे हैं, मज़ारों के नाम पर दंगे हो रहे हैं। तो देश के नौजवानों से मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और भगत सिंह ने कहा था कि देश के नौजवानों का पेट के सवाल है, तो उन नौजवानों से अपील करने आया हूँ कि आपका रोजगार का सवाल है, छात्रों के शिक्षा का सवाल है, किसानों के आय दुगनी करने का सवाल है। लेकिन देश में हिंदू और मुसलमान का डिबेट करके आपको देश के तमाम एजेंडे से गुमराह करने की कोशिश हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने भगत सिंह के शहादत दिवस पर ये मार्च निकाल कर और देश के नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि आपको एकता बनाइए, एकजुट होइए और हिंदू और मुसलमान के झगड़े में नहीं फंसना है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जयशंकर पंडित, इनकलाबी नौजवान सभा, जिला सचिव।